अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ननकाना बार राय कासिम मुश्ताक खरल ने बार रूम में वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया। वकला की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। सदर बार ने कहा कि हम CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल के मशकूर हैं जिन्होंने बार रूम में ये सहूलत फराहम की। मजीद बता रहे हैं नज़र अब्बास। जी बिल्कुल, सदर ननकाना बार राय कासिम मुश्ताक अहमद खर ने बार रूम में वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया। वकला की बड़ी तादाद मौजूद, तमाम वकला 1166 पर मैसेज करके अपना कोड हासिल करें और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। सदर बार राय कासिम मुश्ताक का कहना था कि हम CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक के मशकूर हैं जिन्होंने बार रूम में ये सहूलत फराहम की। आगा नज़र अब्बास जाफरी, सिटी न्यूज़, ननकाना साहब। चिश्तिया में काजीवाला रोड पर एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी जिससे कार जलकर राख हो गई। रेस्क्यू 1122 की बर्वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद बशीर। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ थाना सिटी ए डिवीज़न की हदूद में वाक़या काजीवाला रोड फातिमा प्लाजा के करीब अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रोड पर आते हुए मेहरान कार में आग भड़क उठी जिससे कार जलकर राख हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इमदादी टीमों की बरवक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 और थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस की नफरी भी मौका पर पहुंच गई। कार में सवार एक औरत, दो मर्द थे, तीनों महफूज रहे। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़, चिश्तियाँ। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्द की हिदायत पर पुलिस थाना लोहारी गेट की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक पतंग फरोश को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शहरोज खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पुलिस थाना लोहारी गेट ने कार्रवाई करते हुए एक पतंग फरोश को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार करके तकरीबन 500 से ज़्यादा पतंगे, धाती डोर और पतंगे बनाने का दीगर सामान भी बरामद कर लिया। SHO थाना लोहारी गेट मोहम्मद इरफान ने मुहाफिज काट और थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जारी है। दरिया सिंध में हेड तौसा बैराज पर कम उम्र बच्चों की पुल से छलांग लगाकर नहाने की एक और वीडियो सिटी न्यूज़ को मौसूल हो गई। चंद रोज़ कबल भी तौसा बैराज के गेट से छलांगे लगाकर नहाते हुए बच्चों की वीडियो मंजर आम पर आई थी, लेकिन ताहाल इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। तफसीलात बता रहे हैं अमीर हमजा। जी बिल्कुल, कम उम्र बच्चों की तौसा बैराज पुल से नहाते हुए वीडियो ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पाबंदी के बावजूद हेड तौसा बैराज पुलिस चौकी से चंद गज़ के फासले पे ये ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। इंतज़ामिया और महकमा इरिगेशन वो किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल भी तौसा बैराज के गेटों से छलांग लगाकर नहाने की वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन ताहाल ज़िम्मेदारान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई वो अमल में ना लाई जा सके। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। शेरशाह रोड पर कार्रवाई करते हुए गंदे अंडों से खुराक तैयार करने वाली फूड बेकरी प्रोडक्शन को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ शहरोज खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में फूड अथॉरिटी की टीम जो कि मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है और इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए कार्रवाई करते हुए रंगीनपुर रोड शेरशाह में बेकरी प्रोडक्शन यूनिट पर हैचरी से मुस्तरद अंडों से खाने की अशिया तैयार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दौरान खुराक की तैयारी ख़राब अंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर 900 से ज़्यादा अंडे तल्फ करके कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बेकरी को 20,000 रुपये जुर्माना ऐद किया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी रफ़ाकत अली नसवाना का कहना था कि फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक खुराक में हैचरी के अंडों का इस्तेमाल ममनू है। खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मुल्तान में MDA इन्फोर्समेंट टीम का तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डबल फाटक चौक और अजीज़ होटल चौक की हदूद में कायम तमाम तर तजावज़ात को हटवाकर रोड साइड्स को क्लियर करवा दिया। ऑपरेशन की सरबराही मोहम्मद आफाक भट्टी ने की। टीम ने शमसाबाद चुंगी नंबर 9 पर एक गैर कानूनी ज़ेर तामीर प्लाजा की तामीर को रुकवा कर सील कर दिया, जबकि गौसुल आज़म रोड नज़ सेवड़ा चौक पर गैर कानूनी तामीर शुदा स्कूल को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक का डस्का का दौरा। उन्होंने खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत कूड़े से भरे प्लॉटों पर जारी ऑपरेशन का जायजा लिया और डस्का में
عوامی ریونیو خدمت کچہری میں سائلین کے مسائل بھی سنے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بلال بن عبدالعزیز اور سی او میونسپل کارپوریشن فدا میر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے تحت اٹھائے جانے والے کوڑے کرکٹ کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈمپ کیا جائے اور لینڈ فل سائٹ پر پڑے کوڑے پر مٹی ڈالی جائے تاکہ صفائی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کورونا ویکسین سینٹر کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کو لگنے والی ویکسین کا جائزہ لیا۔ جی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ طاہر فروخ کا ڈسکا کا دورہ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ اور سی او ایم سی فدا میر سمیت متعلقہ مقامی افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خدمت آپ کے دہلیز پر مہم کے تحت اٹھائے جانے والے کوڑا کرکٹ اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈمپ کیا جائے اور لینڈ فل سائٹ پر پڑے کوڑے پر مٹی ڈالی جائے تاکہ شہری علاقوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسکا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر، ہاسپٹل اور گورنمنٹ کرسچین میموریل ہائی اسکول میں قائم کورونا ویکسین سینٹر کا بھی دورہ کیا اور شہری کو لگنے والے ویکسین کا بھی جائزہ لیا اور ڈپٹی کمشنر ڈسکا میں سہولت گزار کا بھی دورہ کیا۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں اور معیار کی پڑتال بھی کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حسن شاہی، سٹی نیوز، ڈسکا۔ چنیوٹ کے علاقے محلہ حاجی آباد میں دولت کے لالچ میں بیٹے نے والدین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ نشئی بیٹا بوڑھے والدین کا جانی دشمن بن گیا۔ بوڑھے والدین کا ارباب اختیار سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔ نشئی بیٹا والدین کے لیے عذاب بن گیا، خون سفید ہو گیا۔ دولت کی لالچ میں عیاش اور نشئی لخت جگر والدین کا جانی دشمن بن گیا۔ محلہ حاجی آباد میں نشئی بیٹا جائیداد ہتھیانے کے لیے والدین کو تنگ کرنے لگا۔ متاثرہ والدین کا کہنا ہے ان کا بیٹا کاشف مغل مبینہ طور پر شراب پی کر آتا ہے اور مبینہ طور پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں اور پریشان کرتا ہے۔ وراثتی جائیداد سے کاشف کو حصہ دے چکے مگر پھر بھی وہ جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ بڑے بیٹے دیگر خاندان کے ساتھ رہتے ہیں مگر ہمارے بیٹے کاشف مغل جو کہ نشے کا عادی اور عیاش ہے اس نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ متاثرہ والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر شیخ سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ منور حسین، چیف رپورٹر، سٹی نیوز، چنیوٹ۔ چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے لوگوں کے مسائل سنے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحصیل لالیہ میں عوامی خدمت سروسز میں شرکت کی اور کہا درستگی ریکارڈ، فرد ملکیت کا اجراء اور انتقالات کے اندراج سمیت دیگر کئی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایک ہی چھت تلے عوام کو ریونیو کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ علی پور کی پولیس بے لگام علاقے کے اوباشوں کے ساتھ بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے گھر میں گھس کر خاتون اور بچوں پر تشدد کیا اور گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ ہی جھوٹے مقدمات درج کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ایس ایچ او تھانہ سید پور نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں غریب محنت کش کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر میں موجود افراد پر تشدد کر کے ویڈیوز اور تصاویر بناتے رہے۔ متاثرہ افراد نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے انصاف کی اپیل کر دی۔ پنڈی گھیب میں ضلعی امیر جماعت اسلامی حاجی خورشید احمد اور ملک امتیاز کی زیر نگرانی فلسطین امدادی فنڈ کا آغاز کر دیا گیا جس کا مقصد بے گھر فلسطینیوں کی داد رسی کرنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد سفیر۔ آج تحصیل پنڈی گھیب میں امیر جماعت اسلامی حاجی خورشید احمد اور ملک امتیاز کی زیر نگرانی فلسطین امدادی فنڈ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا مقصد فلسطینی بے گھر بھائیوں اور مشکل میں پھنسی ماؤں بہنوں کی داد رسی کرنا ہے۔ اس کار خیر میں امیر جماعت اسلامی سمیت ملک امتیاز اور دیگر مخیر حضرات نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ محمد سفیر، سٹی نیوز، پنڈی گھیب۔ ڈی جی پی ایچ اے ملتان سید شفقت رضا نے کہا ہے کہ پارکوں میں جاری ترقیاتی کاموں میں معیار اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈوگر پارک میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور دیگر پارکوں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جن کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نجی اسکول میں شجرکاری مہم کے دوران پودا لگانے کی تقریب سے اظہار خیال انہوں نے کہا کہ پارکوں میں جاگنگ ٹریک، ڈسٹ بن، بینچز اور واٹر سپلائی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور کہا کہ شجرکاری کے فروغ اور بچوں میں شجرکاری کی اہمیت و افادیت کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ان سے پودے لگوائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی پٹواریوں کی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سٹی نیوز یاسر علی کمبوز سے۔ جی، پٹواریوں کی بھرتی کے لیے 1300 سے زائد امیدواروں کے پریکٹیکل ٹیسٹ کا سلسلہ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو کی نگرانی میں جاری ہے جن میں 137 سے خواتین اور 14 اقلیتی امیدواروں میں سے 40 کامیاب امیدواروں کو کامیابی کے بعد سرکل عارف والا میں ہی تعینات کیا جائے گا۔ سکروٹنی کی گئی، سکروٹنی کے بعد ان کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایلیجیبل امیدوار آئے وہ 1357 تھے
अब जिनका हमने एक शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल के मुताबिक हमने बैचेस बनाए हैं, बैचेस के मुताबिक उनके टेस्ट हो रहे हैं। अब तक हमारे 11 बैच मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 900 के करीब लोगों ने टेस्ट दे दिया है। और उसके अलावा हमने उनके सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए हुए हैं और बिल्कुल साफ़ शफाफ और मेरिट पे भर्तियाँ की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबोज, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। फैसलाबाद के मदीना टाउन में निजी कंपनी के दफ्तर में वर्कर्स के लिए रोड सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप के साथ आगाही वॉक भी की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज़ नईम दारा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टॉम फाइबर ऑफिस के बाहर मदीना टाउन में, और यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट की तरफ से यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनको रोड सेफ्टी के हवाले से एजुकेट किया गया है। मज़ीद हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट के, उनसे हम ध्यान लेते हैं। वकास साहब, क्या कहेंगे आज के इस वर्कशॉप के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज का हमारा जो प्रोग्राम था इसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए ट्रैफिक के लिहाज से। और आज से हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की ऑल ओवर पंजाब, डी सब ट्रैफिक पंजाब के हुक्म पे और CTO साहब फैसलाबाद जनाब शाह उमर अब्बास बाबर साहब के हुक्म पे जो साइड व्यू रेयर व्यू मिरर की कैंपेन लॉन्च हो गई है, उसको भी यहाँ से आज लॉन्च किया, उसका आगाज़ कर दिया गया बाकायदा अभी। और इंशाल्लाह हमारा मकसद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। और साइड व्यू मिरर की जो कैंपेन है इसका मकसद ये है कि लोगों को हादसा से बचाने के लिए वो अपने से पीछे से या साइड से आने वाली गाड़ी क्रॉस करने वाली को देख सकें और हादसे का सबब बनने से बच सकें और हादसे का शिकार होने से भी बच सकें। जी बिल्कुल, इसमाइल साहब मौजूद हैं। सर, आप तर्जमानी करते हैं इदारे की, तो आप क्या कहते हैं? एक तो सर आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ कवर करने के लिए हमें आए। एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आज हमने एक वर्कशॉप भी कंडक्ट की है और DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर राय बशीर साहब स्पेशली तशरीफ़ लाए, एजुकेशन विंग हमारा तशरीफ़ लाए सारे। और हमारी कोशिश ये है कि इंसानी जानों को सड़कों पर हादसात की नज़र ना होने दें और उनको बचाने के लिए आगाही मुहिम जो है वो आपके सामने लॉन्च्ड है। आज हमने ट्रैफिक वॉक की, आज हमने फ्री बैक व्यू मिरर CTP की जानिब से डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने अवेयरनेस सेशन और वर्कशॉप की और इंशाल्लाह चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर की हिदायत के अन मुताबिक ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने अपनी टीम के लिए इस वर्कशॉप का एहतमाम करवाया है, तो लड़कों को कितना सीखने को मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं ट्रैफिक ये पुलिस वालों के कि ये हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए, हमारे लड़कों को ट्रेन किया। हम चाहते हैं कि ये हर यहाँ पे लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और ये आज हमें ये देखने को मिला कि इन्होंने ये एक नई कैंपेन यहाँ पे शुरू की कि आज उसका आगाज़ किया है, यहाँ पे वाक भी हुई है कि जिससे ये आवाम को चाहिए कि इस पे बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें और अपनी ज़िंदगी से को महफूज करें। जी बिल्कुल, शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर और रोड्स पे इस तरह के वर्कशॉप का एहतमाम किया जाता है। तो आज यहाँ पर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था और इसका मकसद लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। जी। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ी से जारी। गुज़िश्ता माह ज़िले पुलिस ने 123 इश्तिहारी मुजरिमान, 75 अदालती मफरूर और 54 साबका रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए। चोरी डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिमान से 11,63,500 रुपये रिकवर किए। नाजायज़ असलहा रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश पर 76 मुकदमात दर्ज किए। इसके अलावा ज़िले पुलिस ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में 72 मुकदमात दर्ज किए। जराइम पेशा मुलजिमान को पनाह देने पर 10 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए और पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमात दर्ज किए। DPO का कहना है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी। माह मई में जिली पुलिस ने 123 मुजरमाना इश्तहारी, 75 अदालती मफरूर और 54 साबका रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए। चोरी डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजमान से 11,63,500 रुपये रिकवर किए। नाजायज असला कब्जा में रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश पर 76 मुकदमात दर्ज किए। मुलजमान से 53 पिस्टल, रिवाल्वर, 7 बंदूक, 9 राइफल, 4 क्लाशनकोफ, 374 गोलियां और कारतूस बरामद किए। जिले पुलिस ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में 72 मुकदमा दर्ज किए। मुलजमान से 32 किलो 410 ग्राम चर्स, 1 किलो 500 ग्राम अफीम और 260 ग्राम हीरोइन बरामद की। शराबफरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजमान से 2049 लीटर शराब, 480 लीटर लाहन और 6 चालू भट्टियां बरामद की। जुराइम पेशा मुलजमान को पनाह देने पर 10 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमा दर्ज किए। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि अवामी
जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। हकीम रियाज अहमद, सिटी न्यूज़, ननकाना साहब। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डेंगू और पोलियो के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में ADCR इमरान मुनीर और CO हेल्थ समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। CEO हेल्थ ने बताया कि ज़िला भर को डेंगू फ्री बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाया जा रहा है। तमाम अफसरान डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियों को तरजीही बुनियादों पर अदा करें। जबकि ज़िला भर में पोलियो मुहिम 7 जून से शुरू होगी और 5 रोज़ तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की 934 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम देंगी। इस दौरान 2,01,881 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।